डीएसए स्टार्ट कैसे करें बिना बोर हुए, बेस्ट रोड मैप फॉर बिगनर। तुम एक नए कोडर और फुल मोटिवेशन के साथ आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही डीएसए का नाम सुना आपके मन में क्या आया कि ये तो टॉपर्स और जीनियस के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जीनियस टॉपर्स के लिए ही नहीं है, ये बिगनर्स के लिए भी है। अगर आप किसी चीज को अच्छे से सीखना स्टार्ट करते हो फुल मोटिवेशन के साथ, फुल फोकस के साथ, तो आप उसको आसानी से सीख लोगे, ये मेरा कहना है। और अगर आपका उस चीज में मन ही नहीं है, आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसको अच्छे से सीख ही नहीं रहे हो, तो आप कहां से सीख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मन। अगर आपका मन है डीएसए को सीखने का, या फिर वेब डेवलपमेंट को सीखने का, ऐप डेवलपमेंट को सीखने का, या फिर ऐसी कोई भी चीज, अगर आपका मन है सीखने का, तो आप आसानी से उसको सीख सकते हो और उसमें टॉपर बन सकते हो। ऐसी कोई सी भी स्किल्स नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। बस आपको फुल फोकस एंड फुल मोटिवेशन एंड फुल स्टडी माइंडसेट के साथ आपको उसको सीखना पड़ेगा। चलो एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं, डीएसए की रियलिटी क्या है। तुमने डीएसए की एक प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट किया और उसमें 5 मिनट्स तक फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको करते रहे, और फिर थोड़ी कंफ्यूजन हुई, और फिर 15 मिनट बाद आपका माइंडसेट ब्लास्ट। आप सोच रहे हो कि यार इसमें मैंने 15 मिनट लगा दी, 5 मिनट्स लगा दी, 10 मिनट्स लगा दी, मेरे पे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, ये मेरे पे बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे हमको कोड लिखना है या फिर कैसे मैं इसको स्टार्ट करूँ, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा दिमाग में कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ऐसा आप सोचते हो ना। लेकिन अगर आप किसी डीएसए प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हो सॉल्व करना, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, माइंडसेट से सोचना है। और अगर आप कहीं से उसको कॉपी भी करते हो, या फिर अगर आप चैटजीपीटी से पूछते हो, यूट्यूब पे पूछते हो, ऐसे भी आप इसका एग्जाम्पल निकाल सकते हो। आप एक बार एग्जाम्पल देखो, लीड कोड पे आपको वहीं पे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, आपको करना कैसे है उसे आप एक बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे। थोड़ा एग्जाम्पल तो आपको देखना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने अगर एग्जाम्पल देख लिया तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर बिगनर हो, स्टार्टिंग से कोड लिखना चाहते हो, या फिर स्टार्टिंग से डीएसए प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो, तो आपको पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है। अगर आप मान लो आपने फर्स्ट डीएसए प्रॉब्लम सोल्व की, आपको नहीं पता डीएसए क्या होता, आपने एरेज पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ ली, अब आप उसको क्वेश्चन निकालते हो लीड कोड पे, आपने उनको सोल्व करना स्टार्ट किया, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में ये होगा कैसे। लेकिन अगर आप उसमें टाइम देते हो, अच्छे माइंडसेट से उसको सोचते हो, उसको करने की कोशिश करते हो, तो भी आपसे नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपको करना कैसे है, आपको फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, इसको करना कैसे, आप वहां से समझो और उसको तब करो। तब अगर आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल 50% इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया। लीड कोड और कोड फोर्सेस के क्वेश्चन देखते ही आप समझते हो कि ये तो यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं इसको कैसे करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चंस को देख के बोर हो जाते हो, क्योंकि आपसे वो सोल्व ही नहीं हो पा रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा। तो ये थी हमारी कुछ रियलिटीज जो स्टूडेंट्स के मन में जरूर आते हैं, या फिर जब स्टूडेंट्स इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तब उनके मन में ये सब क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि आप डीएसए नहीं सीख सकते, ये सिर्फ टॉपर्स जीनियस लोगों का गेम है, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। डीएसए एक स्किल है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से सीखना स्टार्ट करते हो तो आप उसमें मास्टर डेफिनेटली हो जाओगे। डीएसए बोरिंग क्यों लगता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीएसए बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम गलत अप्रोच ले लेते हैं। गलतियां जो सब करते हैं, सिलेबस के नाम पे एक बड़ा माउंटेन आपको दिखा दिया जाता है और हम सोचने लगते हैं इतना सब हम कैसे करें। बिना फंडामेंटल्स को क्लियर किए हम प्रॉब्लम सोल्व करने में जंप हो जाते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पे अटक जाना और बिना प्रॉब्लम को सोल्व किए अनकॉन्फिडेंट हो जाना, एक ही कॉन्सेप्ट पे अटक जाना और बिना प्रॉब्लम सोल्व किए अनकॉन्फिडेंट हो जाना। डीएसए को एक गेम की तरह समझो, लेवल्स क्लियर करते जाओ और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाओ। शॉर्टकट ढूंढने की जगह एक स्ट्रक्चर रोड मैप फॉलो करो जो तुम्हारी ग्रोथ को अच्छी बनाएगा। बेस्ट अप्रोच टू स्टार्ट डीएसए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करो, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन। आप इनसे डीएसए को सीखना स्टार्ट करो और एरेज, स्ट्रिंग, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टार्टिंग में सीखने चाहिए, और उनसे आप लीड कोड, कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस लगाओ। तभी आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैं डीएसए के क्वेश्चंस कर सकता हूँ और डीएसए को अच्छी तरीके से सीख सकता हूँ। एरेज, स्ट्रिंग, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, बैक ट्रैकिंग, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ्स। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर आप मीडियम पे जाना, फिर आप हार्ड पे जाना। अगर आप स्टार्टिंग में हार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टार्टिंग में हार्ड आप पे होगे ही नहीं। फन मेथड्स टू लर्न डीएसए, एक स्टडी ग्रुप बनाओ और हर क्वेश्चन आपस में डिस्कस करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ऐसे आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में कैसे आपके ये क्वेश्चन होगा।
तब आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ और कंसिस्टेंटली उस पर वर्क कर पाओगे। यूट्यूब एंड ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि आपको पता होगा हमारा एक चैनल है लाइफ टाइम कोडिंग, इस पे हम डीएसए पढ़ा रहे हैं, जावा पढ़ाया है, C++ भी पढ़ाया है। आप वहाँ पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से इसको जरूर से चेकआउट करना और जरूर से पढ़ना। डीएसए कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर, फॉलो स्ट्रक्चर रोड मैप। आपको एक अच्छा सा रोड मैप पहले चूज कर लेना है। आप गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो, आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है डीएसए पर, आप वो जाकर देख सकते हो, या फिर हमारा लाइफ टाइम कोडिंग चैनल है, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो, हमने डीएसए रोड मैप बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट करना। और हम डीएसए भी पढ़ा रहे हैं उस चैनल पे, डीएसए जाकर चेकआउट करो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जीरो से एडवांस तक हम उस पर सिखाने वाले हैं, आप वहां पर जाकर उसको पढ़ सकते हो। फाइनल टिप्स, डीएसए बोरिंग नहीं है, अप्रोच आपकी गलत है। डीएसए 80%, लॉजिक आपके 20%, पेशेंस। डेली 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करो डीएसए की, डेली 1 से 2 घंटा डीएसए की प्रैक्टिस करो, बाकी आपको 1 to 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स में भी आपको दिखेगा रिजल्ट कि आप कितना डीएसए सीख चुके हो, कितना आप लॉजिक उसमें लगा रहे हो। अगर आपको भी डीएसए बोरिंग लगता है तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आप इनको अच्छे से समझ लो और इन सब चीजों को फॉलो करो, आपको डीएसए बोरिंग नहीं लगेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमने आपको बता ही दिया हमारा चैनल है, आप उस पर जाके पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।